गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में संकरण भी कहा जाता है। ये बेटा 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये 12th में नीट जेई सभी जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक, और बिना किसी विलंब के, बिना किसी त्रुटि के हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। ठीक है बेटा, आइए। हाइब्रिडाइजेशन की बेटा अगर हम बात करें तो सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काउंट करेंगे। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन जो चीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे, तो पहले हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का बेटा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है यहां देखिए। तो सर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, या आप इसे नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला हो गया हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ एक बुक्स में बेटा एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स, कि आपका जो सेंट्रल एटम है उससे कितने एटम लगे हुए हैं विथ सिंगल बॉन्ड, प्लस माइनस चार्ज। बेटा अभी मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम्स विद सिंगल बॉन्ड। जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आपके सेंट्रल एटम से जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही एटम हमें काउंट करने हैं। प्लस माइनस चार्ज का मतलब यह है बेटा, अगर मान लीजिए आपके पूरे मॉलिक्यूल पर माइनस चार्ज है तो उसको आपको प्लस में लेना है। अगर मान लीजिए वो प्लस में है तो आपको उसको फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो आइए बेटा हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काउंट करेंगे। यहां पर एक ट्रिक और देख रहे हैं कि सर हाइब्रिडाइजेशन में हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एस ऑर्बिटल्स, पी में बेटा 3 होते हैं, फिर आपके डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो डी, एक डी और एक डी और ले लिया है मैंने, ये मैंने 3 डी ऑर्बिटल्स दिए। तो बेटा अगर मान लीजिए हमारे इस फॉर्मूले का टोटल 2 आए, कम से कम 2 आएगा बेटा, तो 1 और 2, और आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp। अगर मेरा टोटल आता है 3 तो 1 2 3 sp2। अगर मेरा टोटल आता है 4 तो sp3, और अगर मेरा टोटल पहुंचता है 5 sp3d। अगर मेरा टोटल पहुंचता है 6 sp3d2, और अगर मेरा टोटल पहुंचता है 7 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ये टोटल 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जो छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, फॉर्मूले को देखिए, मेनली बेटा यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, सिग्मा बॉन्ड। अब सर ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बेटा आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड है बेटा उसमें एक सिग्मा होता है, ठीक है, और एक पाई भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ सिग्मा से ही मतलब है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है बेटा उसमें भी एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो आप तो ये ध्यान रखिए, चाहे से बॉन्ड सिंगल आ जाए, चाहे से डबल आ जाए, चाहे ट्रिपल आ जाए, आपको उसमें एक सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगा, या एक सिग्मा बॉन्ड उसमें हमेशा रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, इस तरीके का बॉन्ड जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या उपसहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है आपका। तो ये भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए बेटा, अब हमने फॉर्मूला देख लिया है और अब हम एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल हम सबसे पहला एग्जांपल उठा रहे हैं बेटा CH4 मिथेन। तो मिथेन की बेटा अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी देख रहे हैं। पहले हम देखो बेटा फॉर्मूला बता रहे हैं इसका, और इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी।
तो अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन की स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके की होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा आपके पास कितने आ गए बेटा, 4 आ गए, 4 आ गए आपके पास। अब 4 सिग्मा जब आपके पास आ चुके हैं, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर कितना हो गया, 0। अभी बेटा हम लोन पेयर को भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूले में जब मैंने रखा तो सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल बेटा मेरा कितना आ गया, 4। और 4 पर बेटा मेरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, sp3। देखिए किस तरीके से 4 कैसे काउंट करने, 1 2 3 4, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल, तो कौन सा हो गया बेटा, sp3। लोन पेयर भी मैं आपको बता देता हूं, लोन पेयर आपको किस तरीके से काउंट करने हैं। जैसे ये मेरे पास कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। तो बेटा आप लोग देखिए इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन में बेटा 4 होते हैं, नाइट्रोजन में बेटा 5 होते हैं, ऑक्सीजन में बेटा 6 होते हैं, हेलोजेंस में बेटा 7 होते हैं, और इनर्ट गैसेस जो होती है बेटा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। तो देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो बेटा इसके चारों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेटा यहां कोई लोन पेयर नहीं होता है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं, तो बेटा यहां एक बच जाता है, ये एक लोन पेयर हो गया। अगर मान लो ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, तो बेटा यहां पर ये 2 लोन पेयर हो गए। हेलोजेंस में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, तो बेटा यहां 3 लोन पेयर हो गए। और इनकी बात करें तो अगर मैम यहां बात करें तो यहां पर बेटा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 लोन पेयर आपके होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं बेटा PCl3। तो फॉस्फोरस बेटा नाइट्रोजन फैमिली का आता है, चाहो तो आप इसको पूरा लिख सकते हो। नहीं प्यार ऐसा शबनम बिना, ये बेटा याद करने की ट्रिक है जो मैं पेरियोडिक टेबल में आपको डिस्कस करूंगा। ओ सनम सिल देंगे तेरी पॉकेट हम, फिर कल बाहर आई आंटी। और हरभजन ने, हीलियम इसके ऊपर होता है लेकिन उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे काउंट नहीं करेंगे। हरभजन ने आकर करे 0 रन, यहां से। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें तो बेटा देखो फास्फोरस ये रहा। अब फास्फोरस के आउटर शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है आपके, 5 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड कितने हैं, 3 क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हैं, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा आपके पास हो चुके हैं और एक लोन पेयर आपके पास ये रहा। तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल कितना आ गया बेटा, फॉर्मूले में देखिए 4। तो वापस इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। एक और देखिए सर PCl5 की अगर हम बात करें तो वही चीज वापस, आउटर शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन, 2 3 4 और 5, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने आ गए बेटा, हमारे पास 5 सिग्मा आ गए। और 5 सिग्मा लोन पेयर इसके पास कोई बचा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन 5 में देखिए बेटा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, और ये पहुंचे sp3d पर, इस तरीके से। देखिए बेटा एक चीज और हम बता दें, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि सर ये डी कौन सा ऑर्बिटल है। डी आपके 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बेटा अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैं यहां लिख देता हूं sp3d, तो ये जो डी है बेटा, ये डी है आपका डी जेड स्क्वायर। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, तो ये डी आ गए आपके 2, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, तो अब जो डी ऑर्बिटल्स आप ले रहे हैं, ये वाले डी ऑर्बिटल्स होंगे आपके डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है बेटा, ये मैं हटा देता हूं। और देखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा 4th एग्जांपल आ गया बेटा CO2। CO2 की अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इस तरीके से होती है। तो यहां पर 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्मा। फॉर्मूले में रखिए, चार्ज कोई नेगेटिव है नहीं इस पर, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर नहीं है तो टोटल 2 ही रहेगा। और 2 का हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा आ गया, sp। ये देखिए
सर कोई चार्ज वाला बताइए या और कोई और भी देखते हैं। देखिए बेटा 5 अभी चलते हैं हम, धीरे धीरे आप सारे एग्जांपल्स इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मैं बात करूं बेटा CO3-2 में मुझे कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो यहां पर बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो सेंट्रल एटम पर देखिए तो सर सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, वो जो चार्ज नेगेटिव चार्ज जो लिखा हुआ है वो उसी सेंट्रल एटम पर होना चाहिए जिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूले में काउंट होगा, वरना वो फॉर्मूले में काउंट नहीं होगा। तो 3 सिग्मा हो गए, लोन पेयर कुछ है नहीं, और 3 सिग्मा पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये देखिए इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा। अब थोड़ा सा हम टफ चल रहे हैं। देखो जीनोन, इनर्ट गैसेस में जा रहा हूं बेटा। जीनोन की अगर हम बात करें तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इस जीनोन के जरिए बेटा अब हम सारे मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उठाएंगे हम, इसे मैं ऊपर ही लिख लेता हूं जीनोन। अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, सर XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए F2 तो Xe ये रहा और ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। F2 का मतलब है बेटा 2 फ्लोरीन, तो 2 सिग्मा, और कितने लोन पेयर रह गए? 3 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5। बेटा ये देखिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपको लेना है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर कितने रह गए? 3, तो 2 ये और 3 ये, टोटल कितना हो गया? 5। और 5 का अपना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? sp3d। ठीक है, एक और देखिए 7, सर XeF4। अब इसने 4 लगा दिए फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन और लग जाएंगे बेटा। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4, और लोन पेयर कितने हो गए? 2, तो 4 + 2 6, और 6 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सा हो गया? sp3d2। ठीक है बेटा, और देखिए 8, सर XeF6। F6 मतलब फ्लोरीन इसने कितने लगा दिए? 6 फ्लोरीन लगा दिए। ये देखिए, तो अब सिग्मा भी कितने हो गए? 6 और एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 7। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ गए? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, और एक लोन पेयर, तो टोटल हो गए 7। और 7 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp3d3। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का काउंट कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा, और देखिए कोई भी ले सकते हैं आप। 9, सर XeO3। तो देखो बेटा Xe ये रहा आपका O3। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है बेटा, ये लीजिए एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 और एक 4। 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। सर ये वाला XeF2O2, या अपन इसको ऐसे लिखते थे। हाँ चलो ये भी ले लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ले लीजिए। अब इसने फ्लोरीन कितने लगाए हैं बेटा? 2 ऑक्सीजन है और 2 इसने फ्लोरीन लगा दिए, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 4 हो गए, 1 2 3 4 और एक ये 5। भाई 4 तो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 5, तो 5 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और देखिए सर XeOF4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। XeO कितना है बेटा? 1, फ्लोरीन कितने हैं? 4, सिग्मा बॉन्ड 1 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, 1 2 3 4 5 और एक आपका लोन पेयर 6, टोटल कितने हो गए? 6। और 6 का हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा कौन सा है? sp3d2। इस तरीके से आप इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिए और देखते हैं हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में बस आपको ट्रिक समझनी है कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो एग्जांपल हमारे इस नीचे वाले फॉर्मूले पर बेस होगा। तो ये हमने शायद 12-15 कर लिए थे एग्जांपल, जो भी है 15 से स्टार्ट कर देते हैं हम। नंबर बेटा मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना जो भी नंबर हो आपका, मैंने 15 लिया है।
सर CH3 पॉजिटिव, यहां पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। यहां इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसे मिथाइल कार्बोकेटाइन बोला जाता है। तो वैसे तो आपको पता चल रहा है सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा आपका sp2, कोई लोन पेयर इस पर है नहीं। ठीक है, क्या सर मैं इसे इस फॉर्मूले से भी काउंट कर सकता हूं? तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, नीचे वाला फॉर्मूला देखिए, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर आप इस टेबल को कंप्लीट कर लें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन से पहले कार्बन आता है तो कार्बन के आउटर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पूरी फैमिली पर 4 आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा आपके 4 प्लस नंबर ऑफ एटम्स विद सिंगल बॉन्डेड, तो कितने एटम्स लगे हुए हैं? 3 जो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, प्लस माइनस चार्ज। अब अगर आपका चार्ज +1 है तो इसको -1 करना है, और -1 है तो +1 करना है, तो मैं यहां पर करूंगा -1। तो अब देखिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, तो बेटा ये हो गया 4 + 3। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को पहले इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, तो 4 + 3 7, और 7 में से 1 गया तो बेटा यहां रह गया 6, और 6 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो 3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp2। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। और देखिए 16 एग्जांपल सर CH3-, इसमें मुझे हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, H H H और माइनस, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया है। जिस एटम पर हम काउंट कर रहे हैं वहां देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब 1 2 3 और नेगेटिव, देखो बेटा नेगेटिव को इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि नेगेटिव भी एक लोन पेयर होता है। तो यहां पर आपके पास टोटल आएगा 4। 4 कैसे हुआ? 3 तो सिग्मा हो गए और एक आपका नेगेटिव चार्ज, तो टोटल कितना आ गया 4। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बेटा आपका? sp3। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया जाएगा, जैसे अभी हम और देखेंगे इसमें एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल देख रहे हैं बेटा हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। I3- में हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है, तो अगर बेटा आपको इसकी स्ट्रक्चर पता है तो ठीक है, नहीं तो हम नीचे वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे वाला मैं फॉर्मूला इसमें यूज कर रहा हूं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजन फैमिली में देख लीजिए ये है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, प्लस सिंगल बॉन्डेड एक आयोडीन आपके पास है, जैसे कि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा इस तरीके से। तो अगर इस सेंट्रल एटम की बात करें तो इससे 2 एटम और लगे हुए हैं, तो यहां पर टोटल कितना आ गया 2। ठीक है, और प्लस माइनस चार्ज, तो आपका यहां -1 चार्ज दिया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा इसको +1। ठीक है, अब आप इसको टोटल कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 9 + 1 10, और 2 से डिवाइड किया तो टोटल कितना आ गया आपके पास 5, और 5 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? sp3d। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d। बेटा इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी शेप कैसी होगी, इस पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, यहीं पर हम बताएंगे, या देख लीजिए आपको यही बता देते हैं बेटा। इसकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है, और इसमें जो टोटल लोन पेयर्स होते हैं वो 9 लोन पेयर्स होते हैं, विच आर द मैक्सिमम इन अ मॉलिक्यूल। 9 लोन पेयर्स पाए जाते हैं बेटा इस पर, और इसमें आपके आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों तरह के बॉन्ड्स बेटा इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का टॉपिक जब हम उठाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे, वो VSc PRT का टॉपिक है। तो आगे हम चलते हैं दूसरे मॉलिक्यूल पर, और एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहां पर, जैसे सर और कौन सा एग्जांपल लें, तो बेटा अब मैंने एक नया एग्जांपल लिया है IF7। आयोडीन आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 7 के 7 इसने, देखो फास्ट करेंगे हम बेटा, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, और 7 सिग्मा बॉन्ड पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3d3। तो इस तरीके से बेटा आप बहुत से इजीली मॉलिक्यूल्स में भी काउंट कर सकते हैं, इसको किसी भी कंपाउंड में काउंट कर सकते हैं। यहां पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर पढ़िए इसको,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं कि सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। बेटा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया है। नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अभी हम मान रहे हैं कि कंपाउंड में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सेंट्रल मेटल के साथ। तो मान लीजिए अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां बेटा दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका sp3 और एक हो सकता है बेटा dsp2। ठीक है, sp3 की शेप आप जानते हैं, यहां पर जो शेप होगी वो होगी इसकी टेट्राहेड्रल, ये आपके लिगेंड्स आ गए बेटा। और dsp2 की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होगी बेटा वो होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, और ये आपके लिगेंड आ गए यहां पर। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तो भी बेटा यहां दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। या तो हो सकता है sp3d2 या होगा बेटा d2sp3। दोनों की ज्योमेट्री बेटा एक ही होती है, ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से। इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमारे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये D2 बाद में आ रहा है, D पहले आ रहा है? क्या ये सर दोनों एक ही तरह के हैं या इनमें क्या डिफरेंस है? ये सर D कैसे हो गया? ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो आइए बेटा हम डिस्कस करते हैं कि इन हाइब्रिडाइजेशंस को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, देखते हैं इसको। तो बेटा यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बेटा जो लिगेंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक लिगेंड होता है बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग और एक होता है बेटा वीक। नॉर्मली 12th क्लास की अगर हम बात करें तो यहां पर CO, NH3, साइनाइड, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके स्ट्रॉन्ग में मिलेंगे। और वीक की अगर हम बात करें तो हेलोजेंस और वाटर, दीज आर कंसीडर एज अ वीक लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जब भी हम बात करेंगे बेटा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमेशा बेटा d ऑर्बिटल पहले लिया जाएगा। वो जब आप VBT पढ़ेंगे तब क्लियर होगा बेटा, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए बेटा आपके पास तो आपको D पहले लेना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? dsp2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैं लिख दूं एक बार, 6 की अगर हम बात करें तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3। अपोजिट में चले जाएं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और यहां पर होगा sp3d2। कैसे हुआ सर? तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर मैंने एग्जांपल लिया K4FeCN6। ये बेटा सेंट्रल मेटल होता है, इस पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करना है। और ये है बेटा आपका लिगेंड और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये जितना है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखिए बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है। लिगेंड आपका कौन सा आ गया है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो बेटा बिना किसी विलंब के मुझे पता चल गया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3। और देखते हैं सर, मान लीजिए अगर वो ऐसे कह देता K4FeF6, तो यहां पर देखिए वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड आपका कौन सा है? वीक, और तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। और देखते हैं थर्ड एग्जांपल, निकेल साइनाइड। यहां पर देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और लिगेंड कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। एक और देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो वीक लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3।
इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। बेटा ये मैंने एक इजी ट्रिक में बताया है, लेकिन ये चीज हमेशा फॉलो नहीं होगी। ये आप वीवीटी जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको वीवीटी में बेटा ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है हाइब्रिडाइजेशन, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।